औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? आदिल इन्फॉर्मेशन डेस्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं आपका भाई आदिल शाह मुखातिब हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम पाक नेवी की कमीशन में जो इस टाइम जॉब्स आई हुई हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐड आपको पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार भी बता देंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पर। तो सबसे पहले लिखे हुए ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, ठीक है, एज पी एन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन, ठीक है। इससे आप समझ गए कि नेवी में कमीशन की जॉब है, यानी कि ऑफिसर्स की। जब भी लफ्ज़ कमीशन आपके सामने आता है तो आप समझ जाया करें कि ये अगर लिखे हुए पाक आर्मी कमीशन, पाक एयरफोर्स कमीशन या पाक नेवी कमीशन, तो ये डायरेक्ट ऑफिसर जो होते हैं उनकी जॉब होती हैं। तो ये नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती होने का इश्तिहार है एज ए कमीशन ऑफिसर, ठीक है। इन टर्म 2025 बी जो इनका बैच है उनकी ये जॉब्स आ चुकी हैं। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो अगर जिस भाई ने अप्लाई करनी है और उसको समझ नहीं आ रही ऑनलाइन, तो वो इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको जल्द वीडियो मिलने वाली है। तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको पुकार देता हूँ 0306383101 0306383101। इस वीडियो में हम महज जो है इस इश्तिहार को आपको ईजी करके पढ़ कर सुनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुमलिकत पाकिस्तान की जितनी भी मेल सिटीज़न है, मेल शहरी हैं, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है कि फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कर सकती तो इधर लिखा हुआ होता कि मेल एंड फीमेल बोथ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एज है, एज ऑन 15 नवंबर 2025। 15 नवंबर 2025 को जो है आपकी एज कितनी हो? सिविलियंस के लिए 16 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक, और सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, सर्विस कैंडिडेट से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी नेवी में मुलाजिम है किसी और नशिस्त पर, उनके लिए एज की जो शर्त है वो 17 साल से 23 साल तक है। अब इसमें एक बात बता दूं कि आपकी एज आज वाली नहीं, आज अगर डेट है 11/3/2025, तो आज अगर आप अपनी एज चेक करेंगे तो ये नहीं सही, ठीक है। 15 नवंबर 2025। अब 15 नवंबर 2025 को आपकी एज कितनी बनती है वो ऑलरेडी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली हुई एज कैलकुलेटर के नाम से कि हाउ टू कैलकुलेट यूर एज। ये सर्च करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या हमारे चैनल पर भी आपको वो वीडियो मिल सकती है, ठीक है, कि आपने 15 नवंबर 2025 को अपनी एज कैसे चेक करनी है। उसके बाद जो है एज की बात हो गई। आर्म्ड फोर्सेस इन यूनिफॉर्म ओनली मैरिड अनमैरिड, ठीक है। तो इससे ये मुराद है कि जो सिविलियन है वो अनमैरिड हो, गैर शादीशुदा हो, लेकिन जो ऑलरेडी नेवी में अप्लाई जॉब कर रहे हैं अगर वो मैरिड भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइट है 5 फुट 4 इंच मिनिमम, कम से कम आज की आपकी 5 फुट 4 इंच हाइट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है 9 मई से स्टार्ट है, हम कर भी रहे हैं, ठीक है। 23 मार्च 2025 तक होगी। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन में कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास बोथ मैट्रिक एंड एफएससी और ओए लेवल। अब जो ओए लेवल है वो विद इक्वल एफएससी क्या होता है, ठीक है। ओए लेवल से मुराद ये है कि इंटरमीडिएट, ठीक है। एफएससी भी बोलते हैं उसको, ओए भी बोलते हैं, ठीक है। विद एट लीस्ट 60% मार्क्स, आपके एफएससी में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपकी एफएससी किन किन सब्जेक्ट में हो वो आपको इन्होंने बता दिया है, ठीक है। कि अगर आपकी एफएससी में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एफएससी में जो है फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिक्स है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस पे अब हम आते हैं नीचे। जो सबसे पहले है कैंडिडेट्स ऑफ ओए लेवल, ये सिर्फ ओए लेवल के लिए ऊपर वाली शेक है, ठीक है। एफएससी वालों के लिए नहीं है तो इतनी काबिल गौर नहीं है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 अपेयरिंग कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पार्ट 1 कैन आल्सो अप्लाई।
ऐसे उम्मीदवार एफएससी के जिन्होंने अभी पार्ट 2 में अप्लाई किया, सॉरी पार्ट 2 का जो है वो अभी पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पार्ट 2 का उनका जो है रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन पार्ट 1 में उनके 65% नंबर हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है होप पर, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ होप सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज, कि वो उन्होंने जो है जिस इदारा में वो पढ़ रहे हैं उनकी फ़र्स्ट ईयर क्लियर है, 65% उनके मार्क्स हैं, सेकेंड ईयर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो उसी कॉलेज उसी डिपार्टमेंट के हेड से एक होप सर्टिफिकेट बनवा कर लाएंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब मिलता है कि वो बंदे जिनकी एफएससी फुल क्लियर नहीं हुई, सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर है, तो वो भी होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीशन ऑफ एफएससी एचएसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 15 अगस्त 2025, ठीक है। उन्होंने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई की, अब 15 अगस्त 2025 तक उनके रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो उनका पास होना ज़रूरी है। ये जो लिखा हुआ ना HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी एफएससी कंप्लीट होगी तो आप HSSC पास आपका जो है गिना जाएगा। उसके बाद 3G शिक है, 3G इनकी जो है शर्त है, इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है, वो हम पढ़ते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू अटेन 60% मार्क्स आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट ही विल बी डिस्क्वालीफाइड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। एक बंदे ने फर्स्ट ईयर में 65 नंबर फीसद नंबर हासिल किए थे, अब उसने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई की, लेकिन सेकेंड ईयर में उसके नंबर 60% से कम आ गए, अब उसको जो है उधर ही रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तीसरी शिक से ये मुराद है, अब वो अप्लाई का अहल नहीं है, उसको नाअहल करार दिया जाएगा। उसके बाद जो है प्री मेडिकल स्टूडेंट मे आल्सो अप्लाई, जिनकी प्री मेडिकल है, बायो विद बायो है, बॉटनी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई एडिशनल मैथमेटिक्स इन देयर एफएससी और ए लेवल स्टडीज़ बिफोर 15 अगस्त 2025। तो ये भी वही लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 2025 तक जो है उनका भी रिज़ल्ट क्लियर होगा, तभी वो अहल होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर एफएससी विद प्री मेडिकल है और उन्होंने जो है उनका नहीं आता, रिजल्ट में वो फेल होते हैं, तो वो भी अनएलिजिबल करार दिए जाते हैं। उसके बाद फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विजिट, ये जो उन्होंने एक वेबसाइट दी है www.joinparknavy.go.p के, हम भी इसी से अप्लाई करके देते हैं आपको, तो आप खुद भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट नहीं करनी, ठीक है। करेंगे तो आपकी ऑनलाइन ज़ाया हो जाएगी, और आपको पता है ऑनलाइन फार्म में ये मसला होता है कि दोबारा अप्लाई भी नहीं होती। उसके बाद फॉर क्वेरीज विजिट नियरेस्ट पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर, अगर आपको कोई मालूमात लेनी है, कोई मसला है, ठीक है, पूछना है डायरेक्ट जाकर, तो आप पाकिस्तान के इन सेंटर पे, नेवी सेंटर पे जाकर मालूमात ले सकते हैं। एबटाबाद, DI खान, फैसलाबाद, गिलगित, गवादर, हैदराबाद, कराची, खारियाँ और नीचे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने बात की ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज PN कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन, पाकिस्तान नेवी में जो 2025 की कमीशन की जॉब्स आई हुई उस पर। वो इख्तियार हमने आपको इजी करके रीड करके दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। मज़ीद जिस भाई को कोई मालूमात चाहिए, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर पुकार के दिया हुआ है, दोबारा भी पुकार देता हूँ 030638311021 0306 3831 021। आप हमारे से व्हाट्सएप कांटेक्ट करके भी